हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 1 नवंबर को फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो सर के द्वारा करवाए गए हैं वो भी इस क्लास के अंदर ही रिविजन करवाए जाएंगे। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं। बैलन डी और पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार है वो 8वीं बार दिया गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और जो बैलन डी और पुरस्कार है ये फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई है और फर्स्ट जो पुरस्कार है वो स्टेनली मैथ्यूज को दिया गया है। पेरिस फ्रांस के अंदर ही ये पुरस्कार हो दिया जाता है। और महिला कौन है? तो महिला है एंटेना बोनामती। तो एंटेना बोनामती जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुष में लियोनेल मेसी को दिया गया है और महिला के अंदर एंटेना बोनामती को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। आयोजन रियाद में किया गया है। विजेता कर्नाटक है और उपविजेता मेघालय है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ है। शुभंकर लाइव है। विजेता अर्जेंटीना है और उपविजेता फ्रांस है। गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है और गोल्डन बूट का अवार्ड है वो एम्बापे को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो स्पेन है और इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से ही है। विजेता भारत है और उपविजेता लेबनान है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिवगंत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है और इनको नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 2007 के अंदर दिया गया था। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश का गठन 1971 को हुआ है। राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान जाने जाते हैं और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। युद्धाभ्यास बंगोसागर और संप्रति। भारत से सीमा तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, इन 5 राज्यों की सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन का संबंध, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गोड के द्वारा दिया गया है। 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त संस्था कौन सी है? तो रेड क्रॉस है। शांति का नोबेल पुरस्कार तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ये ईरान की रहने वाली है। बालकृष्ण दोषी, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को ही। तो ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रूसी कंपनी रोसोटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा है वो कहाँ पे स्थापित की है? तो बोलिविया। तो बोलिविया के ही एल अल्टो के अंदर ही ये जो सुविधा है वो स्थापित की है। तो बोलिविया की राजधानी लापाज है जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। धातु टिन के भंडार पाए जाते हैं। टिटिका का झील तो पेरू व बोलिविया की सीमा पर ही है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागमन झील है। स्थूल अवरुद्ध देश है बोलिविया, उत्तरी अमेरिका का ही। परमाणु संयंत्र भारत के देखते हैं। केगा कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में और कल्पकम व कुंडनकुलम है ये तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरा माटी मेरा देश अभियान है, इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2023 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है और 31 अक्टूबर 2023 को इसको समाप्त कर दिया गया है। नोडल एजेंसी संस्कृति मंत्रालय है और नारा है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये इसका नारा है। हर घर पंचायत में शहीदों की याद में ही शिलालेख है वो बनाए गए थे। पंचप्रण जो बल है उस पर बल दिया गया है। अमृत कलश यात्रा है वो भी इस अभियान के तहत ही शुरू की गई थी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ब्लैक अर्थ सोइल, तो इसको चरनोजब मृदा भी कहते हैं और ये विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। काली मृदा का नाम क्या है? तो रेगुर है। यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है और SS मतलब सर सैयद अहमद के नाम से ही ये नैनो उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है।
भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने कि उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है तमिलनाडु की है अन्नूसेट अन्ना विश्वविद्यालय, उसके द्वारा ही पहला उपग्रह वो लॉन्च किया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 मिशन, तो इसको PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। NVS-01 तो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है और इसको GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। और साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में ही भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पहली मोटो GP 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट गुरुग्राम के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। विजेता है मार्को बेचा जी। तो जो मार्को बेचा जी हैं ये इसकी विजेता हैं। पहली महिला चांद पर जाने वाली, तो आर्टेमिस मिशन के तहत ही जाने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा है। लद्दाख के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा है। भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान कौन है? तो सुषमा पटेल है और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर ही की गई है और इसका नाम है स्पोराना एरोविना हाइड्रोजनी फार्मन्स, ये इसका नाम है और ये अवायवीय है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन है वो नहीं होता है। केरल के अंदर भी नई मशरूम की प्रजाति पाई गई है केडोलेओ ओमानाइसेस अल्बोस कवामोसस, तो ये इस प्रजाति का नाम है। बैक्टीरिया जनित रोग देखते हैं। पंडित कटिक न्यू है बेटी रिया, तो P से प्लेग, D से डिप्थीरिया, T से TB, K से काली खांसी, T से टिटनेस, K से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हेजा, तो ये इसकी ट्रिक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। औरंगाबाद का नया नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है और यहाँ पर ही बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल की बद्दी नकल है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर के अंदर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जनसंख्या में सेकंड स्थान है। क्षेत्रफल में थर्ड स्थान है। CM है एकनाथ शिंदे। लातूर और कोयना झील ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। गोदावरी नदी का उद्गम है ये त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है और राज्य के रूप में गठन है वो 1960 के अंदर किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरा हाउ चोगबा उत्सव का आयोजन हो कहाँ पे किया गया है? तो मणिपुर के अंदर ही। मणिपुर के CM है वीरेंद्र सिंह के द्वारा ही इसका शुभारंभ हो किया है। राज्य के रूप में गठन मणिपुर का 1972 में हुआ है। राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा की सीट 60 है। पुष्प सिरहु लिली है और राज्य पशु है संगाई। इस फेस्टिवल का आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो सभी समुदायों को एक साथ लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि मणिपुर के अंदर ही कुकी व मेहिती जो संघर्ष है वो चल रहा है, इस वजह से ये त्यौहार हो मनाया जा रहा है। सिरोही लिली महोत्सव ये भी मणिपुर का ही है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन 1987 में किया गया है। त्रिपुरा का 1972 में। नागालैंड का 1963 के अंदर। सिक्किम का 1975 में। मिजोरम का 1987 में और मेघालय है 1972 के अंदर ही अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही टाटा कंपनी के द्वारा 2008 के अंदर ये जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ पर भूमि विवाद होने के कारण वर्तमान में ये बंद है और अब इसको साणंद गुजरात के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन विवाद का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है कि पश्चिम बंगाल का जो औद्योगिक विकास निगम है उसके द्वारा ही 766 करोड़ रुपए है वह वापस टाटा कंपनी है इसको प्रोवाइड करवाए जाए। तो टाटा कंपनी को कितने रुपए दिए जाए? तो 766 करोड़ रुपए ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ही। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत है ये 2014 से की गई है। सरदार की उपाधि है इनको बारदोली सत्याग्रह के अंदर ही महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये भारत के पहले गृह मंत्री व पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1928 के अंदर ही ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही की गई थी।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात के अंदर है। ऊंचाई है 182 मीटर और वास्तुकार है राम सुतार। आगे देखते हैं अन्य जो भी स्टेच्यू हैं वो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है हैदराबाद के अंदर ही। भारत के बाहर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है यूएसए के अंदर। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा तो राजस्थान राष्ट्र संबंध के नाथद्वारा के अंदर ही है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर है और ये भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको याद कर लेते हैं और आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार करवाए गए हैं उनको भी देखेंगे। SBI वल्लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी है और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। एशिया सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। देश का मेट्रो कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है। महाराष्ट्र सरकार के ही स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लक्ष्य के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का। स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का। बोनाली महोत्सव तेलंगाना का। बैसाखी उत्सव पंजाब का। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। नवरोज फारसी समुदाय का। अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का। केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का। श्रावणी मेला झारखंड का। कंबाला पर्व कर्नाटक का। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का। मरु महोत्सव राजस्थान का। अम्बुवाची असम का। नुआखाई उड़ीसा का। हेमिस महोत्सव लद्दाख का। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का। गद उत्सव असम के अंदर। लक्खी मेला राजस्थान में। सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का। सरहुल महोत्सव झारखंड का। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का। माधवपुर मेला गुजरात का। पोंगल तमिलनाडु का। सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का। सिरयू लिल्ली मणिपुर का। बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का। पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का। होर्नबिल नागालैंड का। फूलदेई उत्तराखंड का। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का। नवरह जम्मू कश्मीर का। थाई फुसुम तमिलनाडु का।
उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।